तो चलें जी, ये तड़का जो है गर्मा गर्म दाल में हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त छिलके वाली मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, खा के और बना के मज़ा आएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी छिलके वाली मूंग दाल तड़का बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार छिलके वाली मूंग दाल तड़का कैसे बनेगी। मेरे साथ तो चलें जी, दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह की नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा कप घी। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन जो दालें बनाई जाती हैं ना, वो घी के अंदर ज़्यादा टेस्टफुल बनती हैं। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम 2 मीडियम साइज़ के ब्रीक स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को ना हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज का जो कलर है ना, वो ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, लाइट ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची। 1 मिनट तक अच्छी तरह लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको ना हम ऊपर से कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि जो प्याज है ना वो अच्छी तरह ना इसके अंदर मैश हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को कवर करके पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। तो जो प्याज है ना हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर इसी तरह आप भी बनाएंगे ना, तो दालों के अंदर जो आपको प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं ना, वो नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये अभी अच्छी तरह सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। और जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो ये अच्छी तरह मैश हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, इस दाल के अंदर ना आपने बड़ी इलायची और ज़ीरे के अलावा खड़े मसालों से कोई और मसाला शामिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर अपना टेस्ट होता है इस दाल के अंदर। तो सादे तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ज़्यादा इसके अंदर हम मसालों की भरमार नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बाकी मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे, ये मेरे पास 2 लाल टमाटर थे बड़े साइज़ के, और 2 हरी मिर्च इसके अंदर शामिल करके ना थोड़ा सा पानी शामिल करके पेस्ट बना लिए। चले, मिसालों की भी बुनाई हो जाएगी और जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी है ना, वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो बुनाई में अच्छी तरह कर लूँ मिसालों की, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, तकरीबन 3 मिनट तक फ्लेम को तेज़ करके ना मिसालों की बुनाई कर ली है, और टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। मिसाला हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, जो मैंने मिसाले इसके अंदर शामिल किए हैं ना, लाल मिर्च और हल्दी, नमक, यही शामिल करने हैं। बाकी जो मिसाले हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे। दालों के अंदर जो खुशबू वाले मिसाले होते हैं ना, वो आपने एंड पे शामिल करने होते हैं। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दाल। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, तो दाल की आपने बुनाई नहीं करनी। 1 लीटर हम पानी शामिल कर देंगे इसमें। चलें,
अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। चलें, अब हम ना इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो चलें जी, कढ़ाई को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया, फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया। मीडियम टू लो आंच पे हम इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे। आधे घंटे में ये दाल हमारी अच्छी तरह गल जाएगी। अगर आप यही काम कुकर में कर रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, तो फिर आपने इसको 10 मिनट से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। 10 मिनट में दाल अच्छी तरह गल जाएगी। और उसके अंदर ना पानी भी आपने 2 कप शामिल करना है अगर कुकर में बना रहे हैं। अगर इसी तरह कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करना है। तो मीडियम टू लो आंच पे आप इनको आधे घंटे तक पकाएंगे ना, तो दाल आपकी अच्छी तरह गल जाएगी। तो बीच बीच में आपने ना इसको स्पैचुले से चेक करते रहना, नीचे लगे ना दाल। तो आधा घंटा मैं इसको गला लूँ कवर करके मीडियम टू लो आंच पे। फिर हम इसका एक मज़ेदार सा तड़का बनाएंगे। तो दाल को मैं गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह इस दाल को मैंने 35 मिनट तक कवर करके पका लिया हल्की आंच पे। अब हम कवर को हटा देंगे। तो 3 से 4 बार ना मैंने इसके अंदर स्पैचुले को हिलाया ताकि ये नीचे ना लगे। इस टाइम पे आके ना आपने इसका ख़ास ख्याल करना है, इस टाइम ज़्यादा ये नीचे लगती है दाल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी गल चुकी है। इस टाइम पे आके ना आप इसके अंदर शामिल करते हैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये 3 मसाले आपने इस टाइम पे शामिल करने। अच्छी तरह मिक्स करते हुए ना हम इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर दाल के अंदर अच्छी तरह आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद 5 मिनट तक पका लिया। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पे करते हैं, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मज़ेदार ना इसका एक जल्दी से तड़का बनाना शुरू करते हैं। चलें जी, तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून घी। मैंने पहले भी आपको बताया कि घी जो है ना, घी के अंदर जो दालें बनाई जाती हैं वो ज़्यादा टेस्टफुल बनाई जाती हैं। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी तड़का बना सकते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे। तो चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो ये मैंने ना 5 कलियां लहसुन की ली थी, उनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। इसी के साथ हम 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। 20 सेकंड के लिए ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे। जो लहसुन का कलर है ना, वो आपने डार्क नहीं होने देना। तो चलें जी, आधे मिनट के लिए मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया है। और इस टाइम पे आके ना हम इसमें 3 हरी मिर्च मोटे वाली मोटी मोटी काट करके शामिल कर देंगे और 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्च शामिल कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है आपने। आधे मिनट के लिए फिर से फ्राई करेंगे इन दोनों चीज़ों को। तो चलें जी, आधे मिनट के लिए मिर्चों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। पानी अगर शामिल नहीं करेंगे तो ये जो मिर्चें हैं सारी जल जाएंगी। तड़का हमारा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसको ना हम जल्दी से शामिल कर देते हैं दाल में। तो चलें जी, ये तड़का जो है गर्मा गर्म दाल में हम शामिल कर देंगे और फ्राई पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। फ्लेम हमारा ऑन ही है और इसको मिक्स नहीं करेंगे। इसी तरह हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट तक इसी तरह कवर रहने देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए। तो आप ना इस ख़ास तड़के के साथ दाल को ज़रूर बनाएं, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त छिलके वाली मज़ेदार टेस्टी और हेल्दी
दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। आपको खा के और बना के मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी छिलके वाली मूंग दाल, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ या चावलों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है और बनाना बिल्कुल आसान है। छिलके वाली मूंग दाल तड़का किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।